देखो तीसरा का पहला एक्सरसाइज 1.3 में तीसरा के पहला मतलब हम लोग बनाते हैं का 1/√3 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। देखो थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि 1/√2 है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर संभव हो तो 1/√2 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सही है ना। हम लोग जानते हैं कि 1/√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर संभव होगा तो 1/2 को लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। सही है ना। 1/√2 बराबर P/Q। इसको क्या काम करना मालूम है, इसको दोनों पट्टी वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा ये P² स्क्वायर होगा ना। इसके बाद इसको तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो P² 2P² बराबर Q²। ऐसे कर दो, क्रॉस गुना करो, 2P² बराबर इसको पलट के लिखो, Q² का 2P, नहीं तो P² कितना हो जाएगा, Q²/2। गलती तो ना बन रहा है। लिख देना यहाँ पर ही, चूंकि 2Q² को क्या करता है, विभाजित करता है, तो इसलिए 2 किसको करे, Q को भी विभाजित करेगा। समझ गया ना। यहाँ पर कोई दिक्कत है, विभाजित करता है, 2 किसको करेगा, Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। समीकरण सेकंड यहाँ उतारो पहले। सही है ना। देखिए एक बार फिर से हम लोग इसको बताते हैं, रिपीट करते हैं। ये 1/√2 ना बराबर P/Q मानना है, पहले दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। 1/√2 का होल स्क्वायर कर दोनों पट्टी वर्ग कर दी है, 1/2 हो जाएगा बराबर P² कितना हो जाएगा, Q²। बराबर में कैसे गुना करना है, क्रॉस गुना कर देना, इसको कितना हो जाएगा, ये 2P² कितना, Q²। इसको बटा में Q² कितना, 2 किसको विभाजित कर रहा है, Q को ना कर रहा है। लिखना है कि 2Q² को क्या करता है, विभाजित करता है। जब 2Q² को करता है तो 2Q को ना करेगा। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद तो क्या करना, मानना है लेट Q² बराबर जाता क्या मान लेना है, 2K मानना है। इन मानों को समीकरण 1 में 2 में देने पर समीकरण 2 में डालो, P² बराबर कितना हो जाएगा, 2K का होल स्क्वायर बटे कितना, 2। P² कितना हो जाएगा, 4K का होल स्क्वायर बटे कितना, 2 दूना के कितना हो गया, P² बराबर 2K का होल स्क्वायर। इसको P पर पलट दो, 2K का, इसके लिए 2K का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, तो K² कितना हो जाएगा, P² बटे समीकरण कितना, 3।
यहां पर ही क्या लिखना, फिर देखो बताओ कि दो किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को ना, चूंकि दो पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो इसीलिए दो किसको करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। इसीलिए अतः हमारी मानना यह गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आया समझ में? ये बताओ पहले तो कार्तिक कुमार, कोई दिक्कत बताओ इसमें, यूकेशन में खाली बस क्यू बराबर अपर मान से लेट मैंने मान लेना, अपर मान से हम दो के लिए क्वेश्चन पूछी में दो के रूप में, तो दो के लेना, 3 के रूप में रहेगा तो 3 लेना, समझ गया ना तारे सो। तो नहीं घर से होमवर्क बना के लाएगा, यहाँ तक कुछ बना के लाएगा, 1/√3, 1/5, 1/7, ये 3 को होमवर्क में बना के लाएगा घर से सब अपना अपना इस टाइप पर। इसको उतारो पहले पूरा। बस 1-2 और बचा हुआ, उसको भी खत्म करते हैं। मिटाना कहाँ, देखो तीसरा को दूसरा बताते हैं, क्या है 7/5 ना है, इसको बोला है कि सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। थ्योरी तो सेम लिखना है। हम लोग जानते हैं कि 7/5 एक कौची है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर संभव हो तो 7/5 एक परिमेय संख्या है, जहां पी और क्यू क्या है, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, लिखेंगे 7/5 बराबर पी बटे कितना, क्यू ना, √5 बराबर पी बटे कितना ही हो जाएगा, 7 क्यू ना, समीकरण कितना, फर्स्ट बन गया। ई पटी अपरिमेय उपटी कौची लिख देना, समीकरण 1 के, समीकरण 1 के ई पटी दाया है, ई पटी दाया, ई पटी कौची है बाया। देखो समीकरण 1 के दाएं तरफ एक परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण 1 के बाएं तरफ एक कौची है, समीकरण 1 के दाएं तरफ एक अपरिमेय संख्या है, समीकरण 1 के बाएं तरफ एक परिमेय संख्या बन गया। हाँ, अतः 7/5 एक, बस इतना ही रह देना, बस एगो तो नहीं अपने बना लेना इसका।